अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे बेटी का घर कौन सा के एपिसोड 16 के प्रोमो के बारे में, जिसने एक बार फिर कहानी को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस मुख्तसर से प्रोमो में कई ऐसे इशारे दिए गए हैं जो आने वाले एपिसोड को इंतहाई दिलचस्प बनाने वाले हैं। एक तरफ अली अपनी ज़िंदगी का शायद सबसे मुश्किल फ़ैसला करता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ फ़िज़ा की बहन के दिल में पैदा होने वाली गलत फहमियाँ एक नए तनाज़े को बुनियाद रखती दिखाई देती हैं। इधर जहां आरा बेगम अब भी हर फैसला अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहती हैं, लेकिन इस बार रज़ा और फ़िज़ा खामोश रहने वाले नहीं लगते। आज की इस वीडियो में हम प्रोमो के हर अहम मंजर को तफसील से समझेंगे, किरदारों की नफ्सियात पर बात करेंगे, मुमकिना आने वाले वाक़यात का जायज़ा लेंगे और आखिर में अपनी राय भी देंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी पेशगोई भी होगी जो शायद आपने अभी तक नोटिस ना की हो। प्रोमो का आगाज़ एक नहायत पुरसकून लेकिन जज्बाती मंजर से होता है। अली और नया एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। पहली नज़र में ऐसा महसूस होता है जैसे दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही अली गुफ्तगू शुरू करता है, मंजर का रुख मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। अली इंतहाई संजीदगी के साथ अनाया की तारीफ़ करता है। वो इसकी शख्सियत, तलीम और अच्छे अखलाक की तारीफ़ ज़रूर करता है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ह कर देता है कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। ये बात सिर्फ़ एक इनकार नहीं, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि अली किसी दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करना चाहता। मेरी नज़र में इस मंज़र का असल मकसद ये दिखाना है कि अली अब अपनी ज़िंदगी के बारे में ईमानदार होना चाहता है। वो किसी को झूठी उम्मीद देने की बजाय सच बोलने को तरजीह देता है, चाहे उसकी वजह से वक्ती तौर पर किसी का दिल ही क्यों न टूट जाए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी दौरान एक और किरदार की इस मंजर का खामोशी से गवाह बन जाना भी नज़र आता है। फ़िज़ा की बहन, जो काफ़ी अरसे से अली को पसंद करती है, इत्तफ़ाक़न उसी रेस्टोरेंट में मौजूद होती हैं और वो अली और नाया को एक साथ बैठा हुआ देख लेती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पूरी गुफ्तगू नहीं सुनती, वो सिर्फ़ दोनों को एक साथ बैठा देखती हैं और इसी बुनियाद पर एक नतीजा अख़ज़ कर लेती हैं। अक्सर ड्रामों में भी यही गलत फहमियाँ बड़े तनाज़ात की वजह बनती हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी यही होने वाला है। अगर उसने अली की पूरी बात सुन ली होती तो शायद मामला वहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन अधूरी हकीकत हमेशा बड़े मसाइल पैदा करती है। यह मंजर इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले एपिसोड में गलत फहमियाँ कहानी का अहम हिस्सा बनने वाली हैं। इसके बाद अगला मंजर गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है। फ़िज़ा की बहन अपनी दूसरी बहन के साथ बैठी होती हैं। इसके चेहरे पर गुस्सा, मायूसी और दुख साफ नज़र आ रहा होता है। वो कहती है कि अब वो अली से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर अली इसके साथ मुख्तलिफ नहीं है तो वो ऐसा तल्लक कबूल नहीं कर सकती। ये बात ज़ाहिर करती है कि उसने सिर्फ़ मंजर देखकर पूरा फ़ैसला कर लिया है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स भी हो सकती है। मुमकिन है कि अली ने अलाया को हमेशा के लिए इनकार कर दिया हो, लेकिन चूँकि फ़िज़ा की बहन ने सिर्फ़ आधा मंजर देखा है, इसलिए इसके जहन में मुकम्मल कहानी कुछ और ही बन रही है। यही गलतफहमी शायद आने वाले दिनों में अली के लिए नई मुश्किलात पैदा कर देगी। मेरी राय में ड्रामा निगार ने इस सीन को जानबूझकर शामिल किया है ताकि कहानी में जज्बाती कशमकश मज़ीद बढ़ सके। अगर फ़िज़ा की बहन ज़िद पर कायम रहती है तो मुमकिन है अली को अपनी सफाई देने का मौका भी ना मिले। दूसरी तरफ अगर हकीकत वक़्त पर सामने आ गई तो यही गलतफहमी दोनों किरदारों को एक दूसरे के करीब भी ला सकती है। यही वो सवाल है जो नाजरीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर करेगा। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि अब ड्रामे में हर किरदार अपनी अलग सोच, अलग ख्वाहिश दिखाता है। पहले ज़्यादातर फ़ैसले सिर्फ जहां आरा बेगम करती थीं, लेकिन अब रज़ा, अली, फ़िज़ा और दूसरे किरदार भी अपनी अपनी राय खुल कर देने लगे हैं। यही तब्दीली इस ड्रामे को पहले से ज़्यादा दिलचस्प बना रही है। अब प्रोमो एक ऐसे मरहले में दाखिल होता है जहां कहानी सिर्फ मोहब्बत या रिश्तों की नहीं, बल्कि इज़्ज़त, इख्तियार और ख़ानदानी फ़ैसलों की जंग बनती हुई नज़र आती है। अगले मंजर में पूरा ख़ानदान एक ही जगह मौजूद होता है, जहाँ आरा बेगम, नुमान, रज़ा, अली, उसामा और फ़िज़ा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। माहौल से साफ महसूस होता है कि घर के अंदर पहले से ही कशीदगी मौजूद है और हर शख्स किसी न किसी दबाव में है। इसी दौरान फ़िज़ा नहायत तहम्मुल और एहतराम के साथ जहाँ आरा बेगम से मुखातिब होती हैं। वो कहती हैं कि अली की खुशी को भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी उसी ने गुजारनी है। मेरे ख़्याल में फ़िज़ा की इस बात में कोई ज़ाती मफाद नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ ये चाहती है कि किसी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के बगैर ना किया जाए। यही वजह है कि फ़िज़ा ना सिर्फ अपने हक़ के लिए बल्कि दूसरों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठाती दिखाई देती हैं। लेकिन जहाँ आरा बेगम का रद्द-ए-अमल पहले की तरह सख्त होता है। वो फ़ौरन फ़िज़ा की बात करते हुए कहती हैं कि ये हमारे घर का मामला है, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। ये जुमला सिर्फ फ़िज़ा की खामोश कराने के लिए
نہیں بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جہاں آرا بیگم اب بھی فضا کو دل سے اس خاندان کا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فضا اس گھر کی بہو ہے اور اس کا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا باقی افراد کا۔ مجھے لگتا ہے کہ جہاں آرا بیگم کی یہی سوچ مستقبل میں ان کے اپنے بچوں کو بھی ان سے دور کر سکتی ہے۔ اسی لمحے پرومو کا سب سے طاقتور سین سامنے آتا ہے۔ رضا جو اب تک زیادہ تر خاموش رہتا تھا پہلی مرتبہ اپنی والدہ کے سامنے کھل کر بولتا ہے۔ وہ نہایت احترام کے ساتھ لیکن پورے اعتماد لہجے میں کہتا ہے کہ ماما، فضا صرف میری بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی بہو بھی ہے اور اس گھر پر اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ضرور ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ رضا نے پورے خاندان کے سامنے فضا کا ساتھ دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ منظر آنے والی کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رضا اپنی والدہ کے ہر فیصلے کے سامنے خاموش نہیں رہے گا؟ اگر ایسا ہوا تو یقیناً آنے والے ایپیسوڈ میں ماں اور بیٹے کے درمیان اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہی قدم فضا کے لیے ایک نئی امید بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اب اسے احساس ہوگا کہ رضا ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب علی کا معاملہ بھی آسان دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے عنایا کو صاف انکار کر دیا ہے، لیکن فضا کی بہن نے صرف آدھی حقیقت دیکھی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی جلد ختم نہ ہوئی تو ممکن ہے دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ نگار نے جان بوجھ کر یہ غلط فہمی پیدا کی ہے تاکہ آنے والی ایک ساتھ میں جذباتی موڑ مزید مضبوط ہو۔ اگر مجموعی طور پر اس پرومو کا جائزہ لیا جائے تو اس میں 4 بڑے اشارے دیے گئے ہیں۔ علی اب اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہے اور کسی کے دباؤ میں شادی نہیں کرے گا۔ دوسرا فضا کی بہن نے ادھوری حقیقت دیکھ کر غلط فیصلہ کر لیا ہے جس کے نتائج آگے چل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ تیسرا رضا اپنی بیوی کے حق کے لیے کھل کر آواز اٹھائے گا جو اس کے کردار میں بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ اور چوتھا جہاں آرا بیگم اب بھی اپنی ضد پر قائم ہے، لیکن پہلی مرتبہ ان کے اپنے ہی بچے ان کی ہر بات ماننے کو تیار نہیں نظر آتے۔ میرے خیال میں ایپیسوڈ 16 کی سب سے بڑی خاص بات یہی ہے کہ اب ہر کردار اپنے دل کی بات کھل کر کہہ رہا ہے۔ کوئی اپنی محبت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی اپنے رشتے کے لیے، اور کوئی اپنی انا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے آنے والی قسطیں پہلے سے کہیں زیادہ جذباتی اور دلچسپ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علی اپنی اصل محبت کو حاصل کر پائے گا، کیا فضا کی بہن کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، یا وہ علی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ کیا رضا اپنی والدہ کے سامنے ڈٹ کر فضا کا ساتھ دیتا رہے گا، اور سب سے اہم بات، کیا جہاں آرا بیگم اپنی سوچ بدلے گی یا ان کی یہی ضد پورے خاندان کو مزید تقسیم کر دے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں آنے والی قسط میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ بیٹی کا گھر کون سا کے ہر نئے پرومو کا تفصیلی ریویو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا رضا اپنی ماں کے خلاف جا کر ہمیشہ فضا کا ساتھ دے گا، اور کیا علی آخر کار اپنی پسند کی شادی کر پائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔